हेलो एवरीवन, दिस इज सोहेल विश्वनाथ एंड यू आर वाचिंग और अपना वाला चैनल प्यारा चैनल मेरी डियर, जहां हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं दिल से और उसे फाइनली से यहाँ करते हैं, यानी कि ब्रेन में। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ 10th में तो है ही, साथ में 12 में भी, ठीक, और डेली लाइफ में भी है भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जानकारी होना चाहिए। चलिए देखिए, आज हम लोग देखते हैं, जैसे आप लोग क्या क्या पढ़े थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या आपके पास दो मीडियम होता था, ये मीडियम 1, मीडियम 1, ये मीडियम 2। ठीक है, लाइट यहां से आया, ऐसे गया, किसी तरह से, मतलब रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ। भाई स्पीड ऑफ लाइट यहाँ कुछ होगा, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ कुछ होगा। हम सिखा नहीं रहे हैं, बस पिछले लेक्चर का याद दिला रहे हैं। जो लोग नहीं देखे हैं उस लेक्चर को देख कर आएंगे, ठीक ना। चलिए देखिए क्या है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसका निकालते थे, सेकेंड मीडियम का, और सिंबल इस तरह से देते थे। पिछला लेक्चर V1/V2 याद आया ना, इस तरह से। ठीक, और क्या देखे थे, क्या वो 1 का निकालना चाहिए इसके रेस्पेक्ट में, तो भाई इसको 2 मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे। यानी कि अगर आप चाहते हैं 1 2 निकालना है तो ये जस्ट पलट जाएगा, V2 बाई क्या चाहिए, V1 हो जाएगा। विशेष जानकारी के लिए पिछला लेक्चर देखिए, ठीक है। चलो देखिए इधर क्या, इसके बाद आया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि बड़े काम का है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या था भाई, तो भाई दुनिया का जितना मीडियम है सबका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हम वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। किसके रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। तो इस केस में क्या है वैक्यूम के लिए बताइए, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, यही ना, याद आया ना। ये डायरेक्ट किसी मीडियम का आप निकाल रहे थे, जैसे आप ग्लास का निकाले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिख दीजिए, इसका मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का निकाल रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन क्या, वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, उसी हिसाब से अगर वाटर का निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, C/V/W, जहां पर V/W क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यही निकाले ना। आज हम लोग देखते हैं क्या चीज, कि मान लेते हैं कि हमारे पास दो मीडियम है, चलो यही पर मान लेते हैं, ये है ऊपर में वाटर और नीचे मान लेते हैं हम क्या है, ग्लास है। ठीक, अब दोनों का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, एब्सोल्यूट, ठीक ना, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, तो इन दोनों का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा ये जान रहे हैं। तो यहां पर मान लेते हैं इसका क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NW, इसका क्या है, ये रहा। यहाँ पर ये बहुत शॉर्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक ना। देखिए क्या है, यहाँ NW क्या है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, नहीं उसी हिसाब से NG क्या है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या, ग्लास। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए रिलेशन देखना चाहते हैं ना। अच्छा एक बात बताइए कि NW बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो भाई स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर होगा। यहां पर अगर NG का बात किया जाए तो क्या लिखेंगे, C/N स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास लिखेंगे ना। और अगर हमारे पास हमें जानना है, क्या जानना है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तब हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंड मीडियम फर्स्ट मीडियम, तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम जो कि वाटर है बटा स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम जो कि ग्लास है। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना है, ये क्या है, ये हम निकाल रहे हैं वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओनली। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, याद है ना, V21 बराबर यहाँ देखिए, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब अगर हम VW का वैल्यू यहाँ पुट कर दे, VG का वैल्यू यहाँ पुट कर दे, तो ये निकल सकता है। तो क्या निकल सकता है यहाँ से, तो यहाँ से देखिए ना, यहाँ देखिए यहाँ से क्या हम VW नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ से VW बराबर क्या हो जाएगा, तो C/NW, जो कि NW क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है। उसी हिसाब से सिमिलरली अगर V, जैसे आप NG बराबर क्या लिखे थे अभी, C/VG, तो यहां से VG इक्वल क्या हो जाएगा, C/क्या NG हो जाएगा ना।
तो देखिए ना, इसको निकालने के लिए, इसके एक दूसरे के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए चाहिए था, तो भाई क्या चाहिए था, वी डब्ल्यू और वी जी दोनों तो अपने पास है, वी डब्ल्यू निकाल चुके, वी जी निकाल चुके, तो पुट करिए ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो वी डब्ल्यू क्या है, सी अपॉन एन डब्ल्यू, ठीक है ना, अपॉन पीजी, सी अपॉन एन जी। बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आप लोग को अच्छे से आता है, एन जी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो सी अपॉन एन डब्ल्यू इंटू पलट जाएगा एन जी अपॉन क्या, सी कैंसल, आया क्या चीज, रिफ्रैक्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। कुछ समझ में आया, चलो और देखते हैं। देखिए क्या है ना, यानी कि हम लोग को ये बात पता चल गया कि अगर अपने पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ये किसका है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यही अपने को पता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया हुआ है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है ना। तब अगर हम चाहते हैं कि क्या हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकलेगा, तो सीधा सीधा भाई एब्सोल्यूट वाला पता है ना, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। अभी तुरंत बताया ना कैसे, तो यहां ध्यान दीजिए, जी डब्ल्यू, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या, ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ध्यान दीजिएगा, वहां पर स्पीड ऑफ लाइट का अगर बात करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के रूप में लिखते हैं यहां पर, तो क्या होता कि वी डब्ल्यू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पहला मीडियम में, बटा स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम दैट इज ग्लास, जिसका आप निकाल रहे हैं। लेकिन इन द केस ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बैठेगा ऊपर और नीचे वाटर का। अच्छे से देख लेना क्या बोले, ठीक ना, हम जो बोले अगर समझ नहीं आती इसको रिपीट करके, आखिर सर ने क्या कहा भाई, क्या हमें समझ नहीं आया, ठीक ना, इसको गौर से देखेंगे, क्लियर। उसी हिसाब से अगर हम आपसे पूछते हैं कि एन वाटर ये चाहिए, वाटर का चाहिए ग्लास के रेस्पेक्ट में, तो कुछ नहीं ना, यहाँ क्या करेंगे, वो वाटर बटा क्या, ग्लास, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा तो भी हम लिख सकते हैं, क्लियर है। वहीं अगर हमसे पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए आप बी मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू सी, चलिए मीडियम ही दे देते हैं, क्या करते हैं यहां देते हैं डायमंड, डी स्टैंड्स फॉर डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या हो जाएगा, तो एन डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड बटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। कुछ समझ में आया, ये है बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक ना। अब जाकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरा हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एवरीथिंग टोटल डिस्क्राइब कर दिया गया है, ठीक ना। अब कुछ क्वेश्चंस आता है, ठीक ना, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बता देते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की वजह देखिए, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए क्या है, मीडियम है, ठीक है, एंड बी आर एन ए एंड एन बी रेस्पेक्टिवली, मतलब ए का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ए है और बी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एन बी है। तो आपको बताने को व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब आपके पास दिया हुआ क्या क्या है, एन ए दिया हुआ है जो कि क्या है यहाँ पर दिया हुआ है ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब है। सॉल्यूशन डायरेक्ट हम करते हैं, ठीक ना। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू व्हाट, तो क्या हो जाएगा, चलिए फिर से एक बार डिटेल बताते हैं ना। अगर हम अपने हिसाब से चले तो क्या हो जाएगा, अगर ये मीडियम क्या है, बी है और ए है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट भी ए है और इसमें क्या है, भी बी है, तो क्या चाहिए अपने को, भी बी ए बराबर, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम जो कि क्या है, ए है। कैसे ए है, पहले के लेक्चर में पूरा अच्छे से बताया गया है, भी अपन क्या चाहिए, भी बी। अब भी ए चाहिए और भी बी चाहिए, अगर निकाल लेते हैं तो आ जाएगा भाई, नहीं तो दिया हुआ सिंस एन बी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बी का, तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन बी लिख सकते हैं ना। वहीं पर लिख सकते हैं हम क्या, एन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ए,
ठीक, यहां से देखें तो भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, तो निकालिए ना। यहां से भी बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन एन बी हो जाएगा। यहां से भी बराबर हो क्या हो जाएगा, बोलिए, यहां से भी बराबर क्या हो जाएगा, तो सी अपॉन एन ए हो जाएगा। ये भी निकाल चुके, ये भी निकाल चुके, तो बैठाइए, अरे बैठाइए, क्या होगा बोलिए, बैठा देते हैं और क्या। इसलिए एन बी ए इक्वल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भी ए के बदले में क्या लिखेंगे, सी बाई एन ए लिखेंगे, बटा भी के बदले में क्या लिखेंगे, सी बाई एन बी लिखेंगे। ठीक है, यहां से एन बी ए बराबर, ये पलट जाएगा, एन बी अपन क्या, सी 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 खत्म, एन बी ए इक्वल क्या आया, एन बी अपॉन एन ए, हो गया ना। ये रहा, आराम से समझेंगे पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर जितना भी लेक्चर आपको बताया गया है क्या थी वो सब देखेंगे और इसको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन इसी पर बेस्ड है, इसके बिना वो काम नहीं चलेगा। चलो देखिए करके एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम व्हिच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, मतलब इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा। अब देखिए हमेशा एब्सोल्यूट लिखा हुआ नहीं रहेगा, अगर किसी के रेस्पेक्ट में नहीं बोला है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है, इसका मतलब वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर नहीं बोला है कि किसी मीडियम के रेस्पेक्ट में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर दिया हुआ है किसका भाई, दिया हुआ है कि एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है, ठीक ना। तो पता करना है कि इस मीडियम में मान लीजिए एन एम दिया हुआ, किसी मीडियम के लिए एम लिया है, तो इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा ये निकालना है। तो भाई अपने को पता है सिंस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन एम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, यही ना लिख सकते हैं ना। तो यहां से अगर आप चाहे Vm निकालना तो नहीं निकाल सकते हैं, C बाई क्या हो जाएगा, Nm हो जाएगा। अब बताइए ना Vm बराबर क्या हो जाएगा, C का वैल्यू तो आपको अच्छे से पता है कितना होता है, इतना मीटर पर सेकेंड पता है आपको, ठीक है। अपन क्या बताइए 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 क्या, Nm दिया हुआ है 1.5, 1.5 दूना 3 होता है, ठीक है। तो Vm बराबर क्या आ जाए, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब उस मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है उसमें स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा, इतना होगा। मतलब ये हुआ कि अगर किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट आपको चाहिए और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो आप आराम से आप निकाल सकते हैं कि उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, इस तरह से। तो वहीं आप लोग के लिए दिया हुआ है आपके पास कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो है, किसका, डायमंड का दिया हुआ है 2.42 है, एब्सोल्यूट ही है भाई, ठीक ना। तो स्पीड ऑफ लाइट आपको निकालना है इसी डायमंड में कितना होगा, ठीक ना, क्या होगा। ठीक, अंत में एक छोटा सा क्या, एसआई यूनिट शायद हम नहीं बताए थे, एसआई यूनिट या कोई भी यूनिट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कितना क्या होगा, इंडेक्स जानबूझकर नहीं बताए हैं, ठीक ना, कि क्या होगा ये आप लोग को बताना है, ठीक ना। कमेंट सेक्शन में देंगे जवाब, इसका भी और इसका भी, कि यूनिट क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। और आप सब भूलेंगे नहीं कि आप सब क्या है, स्टूडेंट्स हैं और आपका काम क्या है, पढ़ाई करना, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।